बताते हैं कि कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से हम लोग जो है एचसीएफ और एलसीएम याद करते हैं। तो देखिए, आप जब पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ये है 96 और 404। आप जब इसका आंसर करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें आप दोनों को लिख ले, 96 और 404, और रफ में जाके यानी साइड में आप क्या करें, 96 का अभाज्य गुणनखंड कर ले और 404 का अभाज्य गुणनखंड। यानी जब हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से जो है आपका कट जाएगा 4 8, फिर 2 से जब इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा 24 मरतबा, फिर 2 से जब आप इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा 12 मरतबा, फिर 2 से इसको जब आप कटाएंगे तो ये कट जाएगा 6 मरतबा, फिर 2 से ये 3 मरतबा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग को 96 का गुणनखंड मिल गया 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2 गुने 2, यानी 5 2 आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और गुने कितना 3। और ये जो है डिटेल में जो हम लोग लिखे हैं ये आपको एचसीएफ निकालने में आसानी इसके द्वारा आसानी होगा। और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग इसको पावर के रूप में लिख लेंगे, यानी 2 का पावर 5 और गुने 3 है तो 3। और उसके बाद जो दूसरी संख्या है 404, उसका भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो जब हम लोग 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, 2 से 202 और फिर 2 से 101, और 101 जो है आपका अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर 2 गुने 2 और गुने 101। अगर इसको पावर के रूप में अगर हम लोग लिखें तो 2 का पावर 2 और गुने 101। अब हम लोग को इसमें ज्ञात करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर हम लोग लिखेंगे, देखिए अब एचसीएफ क्या होगा, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में कितने ऐसे संख्या है जो कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, जो दोनों में आपको दिख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 1 2 है जो दोनों में है, इसको नोट कर लेंगे, फिर गुना 1 और 2 है जो दोनों में है, इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। अब इसके बाद कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में आपको दिखेगा, तो इन दोनों को अब हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4। और ये आपका क्या है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम के लिए अब हम लोग इस वाले में आएंगे जो घात के रूप में हम लोग लिखे हैं। जब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इसमें काउंट करेंगे कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कितने तरह के संख्या हम लोग को दिख रहे हैं, कितने प्रकार के संख्या हम लोग को दिख रहे हैं। तो एक हम लोग को 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है और एक 101 दिख रहा है, ये भी 2 ही है, तो 2 हम लोग काउंट कर चुके हैं, तो 3 तरह के संख्या इसमें दिख रहे हैं। तो तीनों तरह के संख्याओं के अधिकतम घात वाले को हम लोग यहां लिख लेंगे। यानी यहां देखेंगे 2 का अधिकतम घात 2 का घात यहां कितना है 5 और यहां 2 का घात कितना है 2, लेकिन अधिकतम कौन है, तो 2 का घात कितना है 5, तो यहां लिख लेंगे 2 का घात 5 और फिर गुना, अब यहां 3 अकेला ही है, यानी सभी तरह के संख्याओं को लिखना है लेकिन उसके अधिकतम घात को लिखना है, तो इसका तो कोई कंपेयर नहीं है, तो 3 खुद जो है 3 तो 3 लिखा जाएगा, और यहां 101 है तो 101। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जब आप 2 का पावर 5 करेंगे तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा आपका, तो यहां क्या लिख लेंगे 32 और गुने 3 और गुने कितना 101। जब आप इन तीनों को गुना करेंगे तो 9696 आपका जो है इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है किसी 2 संख्याओं का जो है एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं ये हम लोग सीखे। अब हम लोग देखेंगे कि अगर यही संख्या 3 हो या 4 हो या 5 हो तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम जो है कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी देख ले। तो अभी आपके सामने 3 है, तो इसको ज्ञात करने के लिए अब अगला पेज हम लोग ले लेते हैं। इसमें देखते हैं कितना है, 6 था और 72 था और फिर उसके बाद 6 72 और तो हम लोग 120 ले लेंगे। अब जिस तरह से हम लोग 2 संख्याओं के वक्त में दोनों का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि जो है ज्ञात किए थे, उसी तरह से यहाँ तीनों का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। जैसे 6 है तो 6 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 2 और कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 2 गुने 3। अब देखा जाए तो यहाँ कोई भी संख्या जो है रिपीट नहीं है तो पावर के रूप में नहीं लिखेंगे, ये खुद उस रूप में कहा जा सकता है। फिर उसके बाद जब हम लोग 72 को तोड़ेंगे तो देखिए 72 किस तरह से हो जाएगा, 2 से जब आप इसको भाग देंगे तो 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 और फिर 3 से 3, तो 2 आपका आ गया 3 और 3 आपका आ गया 2, तो ये हो गया। अब इसमें रिपीट है तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2, ठीक। अब 120 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 120 जो है कुछ इस तरह से, 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 2 से
सॉरी 2 से नहीं, अब 3 से आपका आ जाएगा कितना 5। तो अब इसमें हम लोग देखें कि 2 गुने 2 यानी 3 2 है, 1 2 3 और उसके बाद 1 3 और 1 5 है, 1 3 और 1 आपका कितना हो गया 5। तो इसको लिखेंगे तो 2 का पावर 3 और गुने 3 और गुने कितना हो जाएगा 5। अब हम लोग को ज्ञात करना है एचसीएफ। तो जब हम लोग दो संख्याओं का ज्ञात कर रहे थे तो दोनों में कॉमन देख रहे थे, अब 3 संख्या का ज्ञात करेंगे तो तीनों में कॉमन देखेंगे, अगर उसी तरह से अगर 4 संख्या का भी ज्ञात करेंगे तो चारों में कॉमन देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है, तो 1 2 कॉमन है, उसके बाद 1 देखा जाए तो 3 कॉमन है, तो 2 और 3 तो 3 दूना कितना हो गया 6। तो यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम याद करने के लिए अब जिस तरह से दो संख्याओं में हम लोग ये देखें कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कितने तरह के संख्या आ रहे हैं, उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं में कितने तरह के संख्या दिख रहे हैं। तो यहां देखिए 2 है 3 है, इसमें भी 2 ही 3 है और 5 है, यानी 3 तरह के संख्या इसमें भी है। कौन कौन है, तो 2 है 3 है और 5 है। तो इन सभी तरह के संख्याओं के अधिकतम घात को हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। तो यहां देखेंगे यहां 2 का घात कितना है 1 है, यहां 2 का घात 3, यहां भी 2 का घात 3, तो अधिकतम लेना है तो अधिकतम कितना हो जाएगा 2 का घात 3। तो यहां हम लोग ले लेंगे 2 का घात 3 फिर गुना, अब दूसरे तरह का संख्या कौन है 3, तो यहां देखिए 3 का पावर 1 है, यहां 3 का पावर 2 है, यहां 3 का पावर 1 है, तो अधिकतम वाला कौन है तो 3 का पावर 2, तो यहां ले लेंगे 3 का पावर 2 और गुने अगला संख्या कौन है तो 5 है, इसमें तो 5 है ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखा जाए तो सिर्फ एक 5 है, तो एक 5 हम लोग ले लिए। जब इसको तोड़ेंगे तो 2 का पावर 3 8 हो जाएगा और 3 का पावर 2 3 तिहाई 9 हो जाएगा और आपका 5 है तो 5 हो जाएगा। अब इन सबों को जो है हम लोग क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 9 पचे 45 और 45 में जब हम लोग 8 से गुना करेंगे 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4 8 को 32 4 36 यानी 360, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि कैसे हम लोग जो है दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। तो अब आप लोग के लिए ये रहा चैलेंज कि आप लोग जो है ये बाकी के जो दो क्वेश्चन है 26 और 91 फिर 17 23 और 29 इसको आप लोग बनाकर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे बनाकर फोटो खींच के व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है 91134755 और 88 है, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।